नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शक। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सनबर्न के बारे में। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि गर्मियों में अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो उनका शरीर, उनका स्किन पूरा सनबर्न हो जाता है, पूरा स्किन जल जाता है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर सनबर्न हो जाए बच्चों में तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है और साथ ही क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है ताकि इससे आगे जाके बच सके। और इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी पेडिट्रिशियन डॉक्टर समीक्षा शर्मा। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम अक्सर देखते हैं कि गर्मियों में बच्चे बाहर जाते हैं तो वो अपनी जो प्रिकॉशन चीज़ें करनी होती है, लेनी होती है, वो नहीं लेते हैं, जिस वजह से पूरा उनका स्किन जल जाता है। अगर स्किन बर्न हो जाए तो ऐसे में क्या करें और साथ ही अगर आगे जाके ना हो इसके लिए क्या प्रिकॉशन लें? जी, सबसे पहले तो हम क्या प्रिकॉशन लें उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि प्रिकॉशन लें और स्किन बर्न नहीं हो तो आप सबसे पहले एक्सपोजर जो कि बिल्कुल पीक आवर्स है उसमें एक्सपोजर कम करें। जैसे कि 11 to 4 में आप कोशिश करें कि बच्चे आपके घर पे ही रहें, बाहर ना निकलें। उसके बाद अगर किसी कारणवश उन्हें निकलना पड़ रहा है तो पहले तो बिल्कुल लाइट कलर के क्लोथ्स पहन के आप भेजो बच्चों को, क्योंकि लाइट कलर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। डार्क कलर भेजोगे तो वो और लाइट को अब्जॉर्ब करेगा और उन्हें टैनिंग कराएगा। तो येलो कलर, ऑरेंज, वाइट, बिल्कुल लाइट कलर्स के कपड़े भेजो और कपड़े पूरे पहन के भेजना है, क्योंकि जितना एक्सपोज्ड एरिया रहेगा, जितना एरिया खाली रहेगा, उतने में उन्हें फिर बर्न का प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए कोशिश करना है कि पूरे स्लीव वाले शर्ट और ड्रेसेस और पैंट सारे पहना के भेजो। और बच्चों को हमेशा कोशिश करो कि सनस्क्रीन लगा के भेजो। अब 40 SPF के सनस्क्रीन बच्चों के अब अलग कंपनीज हैं जो बच्चों के भी सनस्क्रीन बनाते हैं, तो आप बच्चों को सनस्क्रीन ज़रूर लगा के भेजो। सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद आप कोशिश करो कि आपके बच्चे छाता लेके निकलें, कि डायरेक्ट एक्सपोजर जो है सनलाइट का वो उन्हें कम हो। और जब बच्चे घर पे भी जब आपके वापस आएँ तो कोशिश करना है कि 1 से 2 बार बच्चे नहा लें। इसके बाद भी अगर बच्चों को इचीनेस होता है, रेडनेस होता है, लाल हो रहा है, चत्ता-चत्ता हो रहा है, तो जैसे कि मैंने कहा आपको नहलाना है बच्चों को, बिल्कुल ड्राई करना है, तौलिया से अच्छे से बच्चे पोंछ लें। उसके बाद फिर आप पाउडर लगा लो, कैलेमाइन लोशन लगा लो और कोशिश करना है कि उनका एक्सपोजर बिल्कुल कम करें। डार्क जो जिनमें मेलानिन ज़्यादा रहता है उनमें स्किन बर्न और टैनिंग कम होता है, और थोड़ा सा जिनमें मेलानिन ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा होता है। इसलिए बच्चों को हमें जैसे कि मैंने कहा सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, सनस्क्रीन के साथ उन्हें भेजना है। और अगर हो जाता है तो कैलेमाइन लोशन और ड्राइनेस, क्योंकि जितना स्वेटिंग होगा, जितना पसीना आएगा और पसीना को फिर वो बच्चा खुजली भी करेगा, तो जितना खुजली करेगा, जितना पसीने को ही बार बार लगा रहेगा तो उसको उतना रेडनेस होगा, उतना रैश होगा। इसलिए उससे बचने के लिए 2 से 3 बार, जैसे कि मैंने कहा, बच्चों को ज़रूर नहलाना है और स्किन जितना ड्राई हो सके उतना ड्राई रखना है जी। और साथ ही स्किन बर्न में अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से पूरा टैनिंग भी हो जाता है, शरीर पे चेहरा भी पूरा काला पड़ने लगता है, लाल काला ऐसा हो जाता है। और आपने एलर्जी की भी बात की, कई बार ऐसा भी होता है कि सनबर्न में या फिर धूप में जाने की वजह से, एक्सपोजर की वजह से, पसीने की वजह से एलर्जी हो जाता है, पूरे शरीर पे रैशेस हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, इसीलिए जो रैश हो जा रहा है या जो पसीने की वजह से फंगल इन्फेक्शन बच्चों में, अगर आप गाँव में जाओगे तो देखोगे कि गर्मियों में हमेशा बहुत सारे बच्चे फंगल इन्फेक्शन लेके आते हैं, क्योंकि पसीना लगा रह जाता है, फिर उसी में माँ तेल भी लगा देती है और पसीना रह गया, फिर से वापस से नारियल तेल की मालिश हुई, तो फंगल इन्फेक्शन तो बहुत ही कॉमन है। या फिर एलर्जिक रैश भी बहुत कॉमन है। तो इसमें फिर हमें एंटी फंगल देना होता है, दवा देना होता है, और सबसे जो कि मैं बोल रही हूँ, नहाना सबसे ज़रूरी होता है। 2 से 3 बार बच्चों को नहलाना है, ड्राई रखना है, कोई तेल मालिश वगैरह भी बिल्कुल नहीं करनी है गर्मी में। और अगर छोटे बच्चे आपके हैं तो आप 1 से 2 बार तेल मालिश कर सकते हो, पर बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है और बिल्कुल लाइट कॉटन क्लॉथ पहनाना है बच्चों को। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।